बीएमसी चुनाव को लेकर आज दोनों ठाकरे भाइयों के बेटे एक साथ सामने आए, लेकिन दोनों ने उस बड़े सवाल पर मुंह नहीं खोला जो मुंबई में इन दिनों जमकर उछाला जा रहा है। सवाल यह है कि क्या मुंबई में मुसलमान मेयर बनेगा? यह सारा माहौल बना है न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन के बाद। भारतीय मूल के मुस्लिम उम्मीदवार जोहरान ममदानी चुनाव तो पहले ही जीत चुके थे, नए साल पर पद की शपथ भी ले ली। 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। कौड़ी यह फेंकी जा रही है कि न्यूयॉर्क की तर्ज पर इस बार मुंबई में भी खेला होगा और नया मेयर खान या पठान होगा। क्या मुंबई की सियासत में मुमकिन है? इस रिपोर्ट से समझिए। एक शपथ ली गई न्यूयॉर्क में। शपथ लेने वाले ने तुरंत याद किया दिल्ली को। Thank you to my family from Kampala to Delhi. लेकिन टारगेट मुंबई क्यों बन गया? न्यूयॉर्क में जो हुआ क्या वो मुंबई में भी दोहराया जा सकता है? बीएमसी के दंगल में एम फैक्टर ममदानी मुंबई और मुसलमान। मेरा तो यकीन है, इंशाल्लाह मेरा तो उम्मीद है इस दिन इंशाल्लाह ताला एक दिन एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी मेयर बन सकती है। उसमें क्या गलत है? मुंबई का महापौर ये मराठी ही होगा और हिंदू ही होगा और वो हमारा ही होगा। मुंबईचा महापौर मराठी होईल, हिंदू होईल वगैरे आम्हाला सांगू नका। अमेरिकी संविधान के साथ कुरान। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ ऐसे ली। पिछले साल नवंबर के महीने में वो न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहले मुसलमान मेयर चुने गए थे और फिर गुरुवार को पद की शपथ भी ले ली। लेकिन जैसी संभावना थी, मेयर पद संभालते ही सबसे पहले ममदानी ने वही किया। जोहरान ममदानी ने यहूदी प्रार्थना स्थलों के बाहर प्रदर्शन पर बैन हटा लिया, यानी न्यूयॉर्क शहर में अब सिनेगॉग के बाहर धरना, हंगामा और नारेबाजी की इजाजत है। ममदानी ने बीडीएस आंदोलन में भाग लेने से सरकारी कर्मचारियों पर लगा बैन हटा लिया। बीडीएस यानी बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट, सैंक्शन, ये फलस्तीनी मुसलमानों की ओर से चलाई जा रही ग्लोबल कैंपेन है जो इजराइल को टारगेट करती है। न्यूयॉर्क के सरकारी कर्मचारी अब खुलकर इजराइल विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। साथ ही ममदानी ने IHRA की गाइडलाइन मंजूर कर ली है। ये गाइडलाइन कहती है कि इजराइल नस्ली भेदभाव वाला मुल्क है। We must distinguish between anti-Semitism and criticism of the Israeli government. The ADL's report oftentimes ignores this distinction, and in doing so, it draws attention away from the very real crisis of anti-Semitism we see not only just in our city, but in the country at large. एक कट्टरपंथी मुस्लिम से यही उम्मीद की जा सकती है कि वो सिर्फ धार्मिक आधार पर यहूदियों और इजराइल के साथ दुश्मन की तरह बर्ताव करेगा, और ममदानी ने ठीक वही किया। तो क्या न्यूयॉर्क में अब मुस्लिम कट्टरपंथी सरकार चलेगी? ममदानी पूरे न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन सिटी के हर एक बाशिंदे के मेयर हैं, किसी एक ग्रुप या किसी पार्टी या किसी खास धर्म के नहीं। लेकिन अपनी कैंपेन के दौरान और अब शपथ लेने के बाद भी उनके शुरुआती रुझान ये साफ इशारा दे रहे हैं कि उनकी ज्यादा दिलचस्पी एक खास ग्रुप और खास धर्म में है। न्यूयॉर्क मेट्रो की कुल आबादी 2.3 करोड़ के करीब है। इसमें से करीब 15 लाख लोग मुस्लिम हैं जो ज्यादातर प्रवासी हैं, लेकिन ममदानी को सबसे ज्यादा फिक्र प्रवासियों की है। Beginning today, we will govern expansively and audaciously. They want to know if the left can govern. They want to know if the struggles that afflict them can be solved. They want to know if it is right to hope again. We will set an example for the world. शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले भाषण में ममदानी ने प्रवासियों के अधिकारों को लेकर ही सबसे ज्यादा बात की।
भारतीय मूल के अमेरिकी मुसलमान जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में जो प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी मेयर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता भाई मुसलमान? चलिए जवाब दीजिए मुझे इस बात का। जब भारत देश का प्रेसिडेंट मुस्लिम बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, गवर्नर बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता है मुसलमान, एमपीज बन सकते हैं, एमएलएज बन सकते हैं, मगर इनको नहीं, इनको ऐसा एक मुसलमानों के खिलाफ बस नफरत फैलाना है और ध्रुवीकरण की राजनीति करना है, पोलराइज करना है और मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना है। तो जनता जिसको वोटों से नवाजेगी, जो मेजोरिटी से आएगा, इंशाअल्लाह ताला बनेगा। और मेरा तो यकीन है, इंशाअल्लाह, मेरे तो उम्मीद है इस दिन इंशाअल्लाह ताला एक दिन एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी मेयर बन सकती है। उसमें क्या गलत है? बन सकती है, पहले भी बने हैं, क्यों नहीं बन सकते? क्या वैसे ही जोग और संजोग मुंबई में भी बनने वाले हैं? महाराष्ट्र में नगर निगम और लोकल बॉडी चुनाव सिर पर है। यहां पर भी बातें मुसलमान मेयर और हिजाब वाली मेयर की जोर शोर से हो रही है और ये सारा का सारा जोर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगा रही है। मुंबई का मेयर मुसलमान हो या ना हो, इस बहस की शुरुआत भी जोहरान ममदानी के साथ ही हुई। 4 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए वोटिंग हुई। 5 नवंबर को नतीजा आया और ममदानी ने दुनिया में हर किसी को चौंका दिया। तब मुंबई में बीएमसी चुनावों की गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी और ठीक इसी दिन मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें लिखा था कि ध्यान रहे, मुंबई में कोई खान मेयर ना बने। इस तरह के कुछ भी सपने अगर एमआईएम के नेताजन देख रहे होंगे ना, तो मैं उनको खुद फ्लाइट की टिकट निकाल के दूंगा, चले जाए कराची या पाकिस्तान में और वहां बिठाए अपने खान पठान, हमको कोई ऐतराज नहीं है। मगर हमारे इस महादेव की भूमि में यहाँ एक भगवादारी ही मुंबई का मेयर बनेगा, ये सरल स्पष्ट है। बीएमसी के चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। पहली बार होगा कि शिवसेना के 2-2 धड़े, एनसीपी के 2-2 धड़े चुनाव मैदान में हैं और सबके सामने मुंबई पर अपनी धाक, अपना दबदबा साबित करने की चुनौती है। वहीं बीजेपी का टारगेट महाराष्ट्र की तर्ज पर बीएमसी में भी भगवा लहराने का है। हिंदूवादी, भगवाधारी, मराठी मानुस और जय शिवाजी वाली सियासत में ओवैसी भाईजान भी अपनी जमीन तलाश रहे थे। मुसलमान मेयर के ख्वाब देखना तो बहुत दूर की बात थी, शायद खाता खोल पाने पर रणनीति बन रही हो, लेकिन मुसलमान मेयर वाली मशाल उनके हाथ में खुद बीजेपी ने थमा दी। अमित साटम का ये कहना कि कोई खान मेयर ना बने और भाईजान उछल पड़े। क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। बन सकते थे कि पहले भी मुसलमान लोग बने। भारत के प्रेसिडेंट बन चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हामिद साहब, कितने सारे गवर्नर हैं जो बने हैं मुसलमान। मगर ये बोलना कि नहीं, ये बोलने वाला ही बनेगा, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन है। पब्लिक जिसको मोहब्बत से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, वो जीतेगा और इंशाल्लाह मेयर बनेगा। तो मुसलमान भी बन सकता है मेयर। न्यूयॉर्क मेट्रो में मुस्लिम आबादी 9% के करीब है। इसके बावजूद ममदानी मेयर बनने में कामयाब रहे। इधर मुंबई मेट्रो में मुस्लिम आबादी 21% के करीब है। तो क्या मुंबई में भी मुसलमान मेयर का प्रयोग मुमकिन है? हमने राष्ट्रपति किया था मुस्लिम, ये भूल गए ये लोग। हमने मुस्लिम राष्ट्रपति किया है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तो मुस्लिम राज्यपाल भी हो रहे हैं। देश में कितने मुस्लिम राष्ट्रपति भाजपा ने भी किए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, कितने मुस्लिम राष्ट्रपति किए। बीएमसी का आखिरी चुनाव 2017 में हुआ था। उसमें 227 में से 21 वार्ड पार्षद मुसलमान थे, यानी 10% से भी कम, जबकि ओवैसी की पार्टी के हिस्से सिर्फ 2 सीटें आई थीं। इसके बावजूद मुसलमान मेयर वाला राग सबसे ज्यादा ओवैसी की पार्टी ही छेड़ रही है। लेकिन बीजेपी का साथ छोड़कर अलग हुई शिवसेना और फिर बाद में बना उद्धव गुट और एमएनएस मुस्लिम मेयर वाले इन दावों पर कोई रिएक्शन देने से बच रहा है। बाला साहब स्वर्ग में ही होंगे, ये मेरा अपना विश्वास है, और स्वर्ग से इनको श्राप दे रहे होंगे कि आप हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। बाला साहब एक कट्टर देशभक्त हिंदुस्तानी थे। ऐसे बाला साहब जी के वंशज आजकल
जिहादियों के चक्कर में पड़ गए और उन जिहादियों के दबाव में जब जिहादी ये मांग करते हैं कि बुर्काधारी या कोई टोपी वाला या कोई जिहादी मुंबई का मेयर होगा तो ये चुप्पी साध लेते हैं। और ऐसे जिहादियों के प्रभाव और दबाव में काम करने वाले जो उबाठा और मनसे के लोग हैं उनके खिलाफ मुंबई का मराठी भाषिक समाज विद्रोह करने जा रहा है आने वाले महानगर पालिका चुनाव में। कई दिनों से जब भी वारिस पठान मुंबई का मेयर ये कोई अब्दुल पठान खान बनेगा ऐसा बोल रहे थे, तभी कोई भी ठाकरे सेना ने आक्षेप लिया नहीं। मगर जब भी कृपाशंकर सिंह ने जब भी कहा कोई उत्तर भारतीय मुंबई का महापौर बन सकता है, तभी इनको सभी को हरी मिर्ची लग गई। जैसे कि इन्होंने हिंदुओं में फूट पाड़ने की सुपारी ले ली है। डीएमसी चुनाव ठाकरे ब्रदर्स की अग्नि परीक्षा तो है ही, अस्तित्व में बने रहने का लिटमस टेस्ट भी है। विधानसभा चुनावों की तरह अगर एनडीए का हिंदुत्व वाला जादू यहाँ बीएमसी में भी चल गया तो ठाकरे सियासत इतिहास के पन्नों में न चली जाए। ओवैसी भाईजान के मुस्लिम और हिजाब वाली मेयर का सिक्का कहीं बीजेपी को टॉस न जिता दे, इसकी फिक्र अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रही है। इसीलिए ठाकरे ब्रदर्स मराठा और शिवाजी पर ही पूरे जोर से दांव लगा रहे हैं। शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं, पण शिवाजी महाराज मराठी आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलं, आंबेडकर मराठी आहे, हे लक्षात घ्या। आम्हाला हे हिंदुत्वाचं खूळ लावू नका। आमच्या नसा नसात रक्ताच्या प्रत्येक थेंबात हिंदुत्व आहे, पण मुंबईचा महापौर मराठी होईल, हे हिंदू होईल वगैरे आम्हाला सांगू नका। मी जे म्हणालो इथे जय महाराष्ट्र चालणार, जय श्रीराम आमच्या हृदयामध्ये, पण इथे जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी हाच नारा चालणार। वातावरण बिगड़ो नका। बीएमसी के वोट 15 जनवरी को पड़ेंगे और 16 को नतीजा आ जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि मुंबई के मेयर को वार्ड पार्षद मिलकर चुनेंगे, जबकि जोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क के लोगों ने खुद वोट देकर सीधे चुना है। शायद इसीलिए ममदानी अपनी जीत को अपने कट्टरपंथी विचारों की जीत मान बैठे हैं और इसी सोच के साथ दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को याद करके उसके नाम चिट्ठी लिख रहे हैं और मीडिया में जारी कर रहे हैं। जोहरान ममदानी युवा जरूर हैं, लेकिन सहूलियत की सियासत वाले फॉर्मूले में अभी से माहिर हैं।